चंद्रयान 3 के बाद मिशन सूर्य। आदित्य L1 रचेगा इतिहास। चांद पर तिरंगा, सूरज पर निशाना। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद अब इसरो एक और अहम मिशन की तैयारियों में जुट गया है। इसरो 2 सितंबर को सुबह 11:50 पर अपना सोलर मिशन लॉन्च करने वाला है। इसका नाम आदित्य L1 रखा गया है। आदित्य L1 भारतीय संस्थानों की मदद से तैयार किया गया पूरी तरह से स्वदेशी स्पेसक्राफ्ट है। इसे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से सुबह 11:50 पर लॉन्च किया जाएगा और इसरो के बेंगलुरु सेंटर से कमांड होगा। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद सूर्य मिशन से काफी उम्मीदें बढ़ गई हैं। आदित्य L1 सूरज से धरती पर पड़ने वाले असर का पता लगाएगा। ये सूर्य की स्टडी के लिए भारत का पहला स्पेस मिशन होगा। आदित्य L1 यानी सूर्य पृथ्वी के लैग्रेंजियन पॉइंट पर रहकर सूर्य पर उठने वाले तूफानों को समझेगा। ये पॉइंट पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है। यहाँ तक पहुँचने में इसे करीब 120 दिन यानी 4 महीने लगेंगे। आदित्य L1 अपने साथ 7 पेलोड लेकर जाएगा। ये फोटोस्फीयर और क्रीमोस्फीयर का निरीक्षण करेगा, साथ ही सूर्य की सबसे बाहरी परत को ओवरव्यू करेगा। आदित्य L1 मिशन का मकसद L1 के चारों ओर के ऑर्बिट से सूरज के बारे में जानकारी हासिल करना है। आदित्य यान को सूर्य और पृथ्वी के बीच हेलो ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। इसरो का कहना है कि L1 पॉइंट के आसपास हेलो ऑर्बिट में रखा गया सैटेलाइट सूर्य को बिना किसी ग्रहण के लगातार देख सकता है। इससे रियल टाइम सोलर एक्टिविटीज और अंतरिक्ष के मौसम पर भी नजर रखी जा सकेगी। आदित्य L1 की मदद से सूरज का तापमान, सोलर स्टॉर्म, एमिशन और अल्ट्रावायलेट रेंज के धरती और ओजोन लेयर पर पड़ने वाले असर की स्टडी की जाएगी। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस मिशन के तहत अलग अलग तरह के डेटा जुटाकर ऐसे इंतजाम किए जाएंगे जिससे धरती को होने वाले नुकसान के बारे में पहले से अलर्ट किया जा सकेगा। आदित्य स्पेसक्राफ्ट 4 महीने में L1 पॉइंट पर पहुंचेगा। आदित्य L1 सबसे पहले पृथ्वी की निचली कक्षा में जाएगा, फिर ये 4 बार अपनी कक्षा की ओर बढ़ेगा। पृथ्वी की कक्षा से निकलकर L1 पॉइंट पर जाएगा। इसके बाद ये L1 पॉइंट की कक्षा में प्रवेश करेगा, फिर वही L1 पॉइंट की कक्षा में घूमेगा। भारत पहली बार सूरज पर रिसर्च करने जा रहा है, लेकिन अब तक सूर्य पर केवल 22 मिशन भेजे जा चुके हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो के चीफ S सोमनाथ ने लैंडर विक्रम के चांद पर उतरने के कुछ देर बाद ही कहा था कि भारतीय वैज्ञानिकों में असीम संभावनाएं हैं, जो सिर्फ चांद ही नहीं बल्कि दूसरे ग्रहों पर भी अपनी छाप छोड़ सकते हैं। आदित्य L1 पृथ्वी की कक्षा से बाहर जाने वाला इसरो का 5वां मिशन है। ये मिशन सूरज की तरफ अपने कदम बढ़ाने के लिए तैयार है। കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. നമുക്കിനിയും ചന്ദ്രനിലേക്കും ചൊവ്വയിലേക്കും ശുക്രനിലേക്കും ഒക്കെ യാത്ര ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിവുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കണം. നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടാകണം. നമ്മുടെ സ്പേസ് സെക്ടർ വലുതാവണം. ഇതിലൂടെ നമുക്ക് രാജ്യത്തിന് മൊത്തം പുരോഗതി ഉണ്ടാവണം. അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം. അത് നടപ്പാക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ആദരണീയ പ്രധാനമന്ത്രി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും കണ്ടു കാണും. ഇന്ന് നമുക്ക് തന്ന വിഷൻ ഞങ്ങൾ നടത്താൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. एक तरफ इसरो के वैज्ञानिक सूरज पर स्पेस क्राफ्ट भेजने की तैयारी कर रहे हैं, तो वहीं चांद पर पहुंचा चंद्रयान 3 का लैंडर और रोवर हर गुजरते दिन के साथ कामयाबी की नई इबारत लिख रहे हैं। चंद्रमा की सतह पर चहलकदमी कर रहे प्रज्ञान रोवर ने सामने गड्ढा आने पर बड़ी ही होशियारी से अपना रास्ता बदल दिया और अब ये सुरक्षित अपने रास्ते की ओर बढ़ रहा है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि रोवर प्रज्ञान चांद की सतह पर चहलकदमी करता हुआ नजर आ रहा है। तभी रोवर प्रज्ञान के सामने क्रेटर यानी गड्ढा आ जाता है। इस क्रेटर का डायमीटर करीब 4 मीटर था और ये प्रज्ञान के रास्ते में करीब 3 मीटर आगे था। ये क्रेटर इतना बड़ा था कि अगर इसमें प्रज्ञान का पहिया आ जाता तो ये गिर भी सकता था और शायद इसे नुकसान भी पहुँच जाता, मगर प्रज्ञान ने बेहद ही होशियारी का परिचय दिया। जैसे ही प्रज्ञान को पता चला कि उसके पहिए के आगे बड़ा सा गड्ढा है, तो रोवर को पीछे लाया गया और रास्ता बदलकर दूसरी तरफ बढ़ गया। यानी चंद्रयान 3 का रोवर ठीक वैसे ही आगे बढ़ रहा है जैसे इसरो ने प्लानिंग की थी। फिलहाल प्रज्ञान रोवर ने जिस तरह चांद की सतह पर अपने सामने लाए क्रेटर को पार किया और फिर रास्ते बदलकर साधे हुए कदमों से आगे बढ़ रहा है, उससे वैज्ञानिकों की उम्मीदों को काफी बल मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Z News.